पीछे आ जाओ। भाई सबको बुला रहे हैं यही उधर जाओ भैया, उधर पीछे आओ यार, पीछे आओ, आगे ना साइड में रहो, डिस्टर्ब करते हो। अरे यार सामने सबको खाना भाई, थोड़ा आगे बढ़ जाते बना देंगे। ठीक है भैया भैया बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। ले लिया जाए उधर से ले जाओ ले जाओ। यात्री सेवा केंद्र का आज भव्य जो है यूँ कहें कि संचालन हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस जो सेवा केंद्र का आप देख सकते हैं बाकायदा इसका शुभारंभ कर दिया है, बैठे हुए हैं। और जो है वो श्रद्धालुओं को जो सारे बीजेपी संगठन के लोग हैं ये सारे आप देख लीजिए किस तरह से जो भोजन बना है उसकी सेवा भाव से जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं, रायबरेली होकर प्रयागराज जा रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और ये सेवा केंद्र ज्यादा भीड़ हो जाती है या उनको जाना उन सब व्यवस्था लिए पार्टी की तरफ से बनाया गया और एक बात और बता देना चाहिए, इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हमारी नई पीढ़ी सनातन धर्म की ओर हो रही थी, इस बार आप देखिए करोड़ों की संख्या लोग जाकर के और लोगन खातिर तो है भैया ध्यान होगा और बच्चे की गाँव पूरी हमारी सनातन की तरफ महिला कर्मचारी जो है महाकुंभ श्रद्धालु जो वहाँ जा रहे आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए सरकार, बीजेपी का जिला संगठन, जिला प्रशासन सब लगातार महाकुंभ की जब शुरुआत हुई उसके पहले से और अभी तक लगातार सेवा कर रहा है। और आज से बीजेपी का जिला संगठन श्रद्धालुओं की सेवा सरकार और पूरा सरकारी तंत्र, अब बीजेपी आपकी पार्टी भी आ गई तो किस प्रकार से सेवा अभियान चलेगा?
देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चिंता स्वाभाविक थी और इसी आशय से रायबरेली की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि रायबरेली सीमा के भीतर जो भी महाकुंभ यात्री श्रद्धालु जाएं, उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा न होने पाए। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, जब भी कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी श्रद्धालुओं को भोजन, पानी, रहने, खाने सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कैंप आज स्थापित किया गया है कि यहाँ पर जो लोग भी आते जाते रहेंगे, जिन्हें भी महसूस होगा, उनको खाना पानी यहाँ पर मिलता रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने बछरावा की होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और आईटीडीआर की हरचंदपुर का निरीक्षण किया, अभी मैंने आईटीआई का निरीक्षण किया। एक साथ 10,000 लोग वहां रह करके भोजन कर सकते हैं, रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उनके लिए शौचालय की सुविधा है। ऐसी व्यवस्था हमारे रायबरेली के प्रशासन के द्वारा किया गया है कि किसी भी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अभिभावक हैं पार्टी के वरिष्ठ लोग, उनकी चिंता स्वाभाविक है। और मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूं, उस पार्टी के नेतृत्व के निर्देश में हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी आज रायबरेली की खड़ी है। और हजारों में नहीं, लाखों लाख में लोग अगर आ जाएंगे तो रायबरेली के सम्माननीय नागरिक जो है किसी को भूखा रहने नहीं देंगे। यही उद्देश्य आज है पार्टी के निर्देश से श्रद्धालुओं की सेवा करना, यही निर्देश मिले जिसके क्रम में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा की बात की जा रही है, विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं का जो बात है वो सामने रखता है, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे बयानों के माध्यम से। इतिहास साक्षी है कि अगर अव्यवस्था होती तो अब तक 50 करोड़ लोग पहुंच करके दिव्य कुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो अव्यवस्था किसको हो रही है? विपक्ष को हो रही है कि एक साथ 50 करोड़ धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुयायियों से खतरा हो रहा है, इसलिए वो चिंतित हैं। व्यवस्था जिसको मिलनी चाहिए व्यवस्था दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के लोग हर किसी की सेवा करने के लिए श्रद्धालु के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि दुनिया के लोग भी आए, विदेशों के लोग भी आज की तारीख में यहाँ पर आ रहे हैं और सेवा को सराह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सेवा कर रही है। मंत्री जी, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं महाकुंभ। देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट, जिसको आप वीवीआईपी मूवमेंट कहते हो, वो भी हमारे भारत सरकार का, भारत देश के नागरिक हैं। आप मुझे बताओ, जिन्हें वो वीवीआईपी कह देते हैं, खुद को वीवीआईपी नहीं कहते हैं। मुझे दुख होता है, संत का चोला ओढ़ करके भी लोग चांदी के सिंहासन पर बैठ करके भी और कहते हैं वीवीआईपी व्यवस्था है, तो खुद वीवीआईपी व्यवस्था छोड़ दिया जाए। मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी अगर गंगा स्नान करने आवे तो उनसे कहा जाए तुम अकेले जाओ। अखिलेश यादव जी गंगा स्नान करने गए थे, क्या वो अकेले गए थे? क्या सुरक्षा नहीं थी उनके साथ में? क्या उनको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो सरकार अपनी जिम्मेदारी, अगर वीआईपी कोई भी व्यक्ति स्नान करने जाएगा तो उसको सुरक्षा देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और वीआईपी को भी आना चाहिए। मैं आदर से आमंत्रित करता हूं देश के सारे वीआईपी को। हमारे देश के राष्ट्रपति से बड़ा कोई वीआईपी नहीं होता और वो आई है तो सबको आना चाहिए।